बिहार विधानसभा चुनाव पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। बिहार में 3 चरणों में चुनाव संभव। दिवाली छठ को ध्यान में रखकर तारीख का हो सकता है ऐलान। जल्द ही बिहार दौरे पे आ सकती है चुनाव आयोग की टीम। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बिहार चुनावों को लेकर। माना जा रहा था कि अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक बिहार में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है और उसको लेकर अब बड़ी खबर भी सामने आ गई है। हालांकि सुगबुगाहट प्रदेश में लगातार जारी है। लगातार तमाम पार्टियां जो है वो जोर आजमाइश करने में लगी हुई हैं। और अब देखिए बिहार विधानसभा चुनाव पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। और छठ और दिवाली को देखकर जो है वो बिहार इलेक्शंस की डेट को तय किया जा सकता है। जल्द ही बिहार दौरे पर इलेक्शन कमीशन की जो टीम है वो भी आ सकती है। जाहिर तौर पर ये एक प्रक्रिया होती है। उसके आधार पर जो चुनाव आयोग की एक टीम है, एक जो दल है, वो राज्य में जाता है। उसके बाद वहां का आकलन किया जाता है, सर्वे किया जाता है और उसके आधार पर बहुत जल्द जो तारीख है उसका ऐलान किया जाएगा। तो जल्द ही बिहार दौरे पर जा सकता है चुनाव आयोग। और बताया यह भी जा रहा है कि दिवाली और छठ पूजा को ध्यान में रखकर ही तारीखों का ऐलान हो सकता है। जाहिर तौर पर बिहार की अगर बात करें तो वहां पर छठ बड़ी संख्या में मनाया जाता है। लोगों में खासा जोश देखा जाता है, बड़ी धूमधाम से लोग उसे मनाते हैं। तो ये भी ध्यान में रखा जाएगा कि जो छठ पूजा है उसके आसपास जो है वो बिहार के चुनाव ना हो, क्योंकि उस बाबत बहुत से लोग जो हैं जो जहां रहते हैं वहां की तरफ कूच करते हैं। ऐसे में छठ और दिवाली उसको ध्यान में रखकर बिहार की जो तारीख है, विधानसभा चुनाव की जो तारीखें हैं, उसका ऐलान बहुत जल्द किया जा सकता है। और बिहार में 3 चरणों में चुनाव संभव है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर भी सामने आ रही है कि बिहार में 3 चरणों में जो चुनाव है वो संभव है। तो इस बड़ी खबर पर लगातार बने हुए हैं और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर भी है। और इस पर हमारे साथ हमारे सहयोगी सौरभ हमारे साथ जुड़ गए हैं। सौरभ, क्या कुछ खबर आ रही है? जी बिल्कुल दिव्या, आपने बिल्कुल सही कहा। जो हमारे पास खबर आ रही है कि इस बार भी यानी 2020 का जो विधानसभा चुनाव हुआ था वो भी 3 चरणों में हुआ था। और इस बार भी जो सूत्रों के अनुसार जो खबर आ रही है कि इस बार यानी 2025 में भी 3 चरणों में या फिर 2 चरणों में बिहार विधानसभा का चुनाव हो सकता है। 2 बार निर्वाचन आयोग की जो टीम है वो राज्य बिहार आ चुकी है। सभी काम जो है वो तेजी से तैयारियां जो है वो चल रही है। सबसे बड़ी बात है कि निर्वाचन आयोग ने एक और फैसला लिया है। इस बार मतदान केंद्र जो है वो पहले से ज्यादा बढ़ाया जाएगा। पहले एक मतदान केंद्र पर करीब 1500 से ज्यादा वोटर होते थे, लेकिन अब चुनाव आयोग ने यह फैसला लिया है कि एक मतदान केंद्र पर ज्यादा से ज्यादा 800 से 1000 मतदान 800 से 1000 मतदान ही होंगे। तो निश्चित तौर पर मतदान केंद्र भी बढ़ाया जाएगा। और चुनाव आयोग लगातार इस चीज को लेकर मंथन कर रही है कि 3 या 2 यानी इस बार 2 चरण में चुनाव हो या फिर 3 चरण में हो, क्योंकि सभी जो त्योहार है, चाहे दुर्गा पूजा हो, छठ हो या फिर दिवाली हो, इस बार अक्टूबर महीने में है। और निश्चित तौर पर कई लोग जो हैं जो बिहार से बाहर रहते हैं वो छठ में बिहार जरूर आते हैं, अपने राज्य जरूर वापस लौटते हैं। तो कोशिश ये है कि जो लोग आए, जो छठ पूजा या दिवाली के दौरान जो लोग जो बिहार से बाहर रहते हैं वो अगर बिहार आए तो वो मतदान करने के बाद ही वापस लौटे। इसीलिए आपने देखा होगा कि कई महीने से बीजेपी एक कैंपेनिंग चला रही है। प्रवासी लोगों के लिए एक कैंपेनिंग चला रही है। यानी बिहार के लोग जो दूसरे राज्य में ज़्यादा रहते हैं, चाहे वो दिल्ली हो, मुंबई हो, फिर नासिक हो, गुजरात हो, वहाँ बीजेपी के नेता जा रहे हैं और उस जगह पर जा रहे हैं जहाँ बिहार के लोग रहते हैं और उनको बता रहे हैं कि हमारी 20 सालों की उपलब्धि क्या है। तो निश्चित तौर पर एक अलग से कैंपेनिंग चल रही है बीजेपी का कई महीनों से। तो उनको फोकस करने की बीजेपी की टारगेट है, क्योंकि 3 करोड़ से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो दूसरे राज्य में रहते हैं। तो
कोशिश यही है कि जो भी छठ या और दिवाली के समय जो बिहार आए वो मतदान करने के बाद लौटे, इसीलिए तारीख ही कम से कम रखी गई है। चुनाव की जो प्रक्रिया है, मुझे लगता है बिहार की संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है छठ, और उस पर जो है वो इसका समाज पर गहरा प्रभाव भी होता है। और जिस तरीके से बिहार की अगर बात करें तो बड़ा राज्य है, संवेदनशील राज्य है, 243 विधानसभा सीटें हैं। इससे पहले भी सौरभ देखा गया कि चुनाव आयोग ने चरणबद्ध तरीके से ही चुनाव कराए, तो इस बार भी ऐसा लग रहा है कि 3 चरणों में चुनाव का ये फैसला शायद चुनाव आयोग इसी बाबत लेगा। और सिर्फ ये सुगबुगाहट कि बहुत जल्द तारीखों का ऐलान हो सकता है, राजनीतिक पार्टियों में किस तरह की हलचल देखने को मिल सकती है? जी बिल्कुल दिव्या, अगर 2010 की बात करें तो 2010 में 6 चरणों में बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ था, 2015 में 5 चरणों में बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ था और 2020 में 3 चरणों में बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ था। तो लगातार चुनाव आयोग के तरफ से ये कोशिश की जा रही है कि जो चुनावी जो प्रक्रिया है उसको छोटा किया जाए, ताकि लोगों को अगर लंबा रहेगा तो इससे सभी को घाटा होगा, चाहे चुनावी जो पॉलिटिकल पार्टियां हो या फिर लोग हों, उनको भी अच्छा खासा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो निश्चित तौर पर पूरे अक्टूबर में चूंकि त्योहार है, इसको लेकर निर्वाचन आयोग लगातार मंथन कर रही है कि जो प्रक्रिया है वो कम से कम रखे। तो मुझे लगता है 2 या 3 चरणों में इस बार बिहार विधानसभा का चुनाव होने वाला है। पॉलिटिकल पार्टी की जहां तक बात रही तो निश्चित तौर पर सभी पॉलिटिकल पार्टी लगातार अपने अपने तरफ से तैयारियां कर रही है। आपने सौरभ बने रहिए हमारे साथ जरा। और जाहिर तौर पर सिर्फ ये खबर कि बहुत जल्द बिहार में चुनाव आयोग जो है वो तारीखों का ऐलान कर सकता है, सोशल मीडिया की अगर बात करें, जनसंपर्क अभियान की बात करें, पोस्टर बैनर, इसके जरिए तो राजनीतिक पार्टियां लगातार बिहार चुनाव को लेकर कैंपेनिंग उनकी जारी है, लेकिन अब और ज्यादा बढ़ जाएगी। दूसरी खबर का रुख कर लेते हैं। मुजफ्फरपुर रेप हत्याकांड मामले में कांग्रेस का हल्ला बोल हुआ। बच्ची के साथ दुष्कर्म मामले को लेकर सड़कों पर कांग्रेस के कार्यकर्ता उतर गए। पटना में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का आज विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिला। मुजफ्फरपुर में पटना रेप पीड़ित बच्ची की पीएमसीएच अस्पताल में मौत हो गई। विरोध में कांग्रेस ने मुजफ्फरपुर के सरैयागंज टावर पर भी रोड जाम कर दिया। और आज देखिए, अब ये जो आग है वो पटना में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर चक्का जाम कर दिया, प्रदर्शन किया। ये आप तस्वीरें भी देख रहे हैं, लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। वहीं विधानसभा चुनाव लड़ने पर चिराग पासवान का बयान सामने आ गया है। विधानसभा लड़ने के लिए पार्टी का प्रस्ताव आया, ये कहना है चिराग पासवान का। सामान्य सीट से चुनाव लड़ने पर जल्द फैसला लेंगे, ये कहना है चिराग पासवान का। लोक जनशक्ति पार्टी के मुखिया चिराग पासवान ने ये बड़ा ऐलान किया है। क्या कुछ कहा है, पहले आपको वो सुनवा। देखिए, मैं पहले ही कह चुका हूँ कि पार्टी की जो राय होगी उसको मैं जरूर उसका मैं पालन करूंगा, बट फिलहाल अभी इस पे और चर्चा होनी बाकी है। लेकिन आपने यह भी कहा है सर कि हम चुनाव जनरल सीट से लड़ेंगे। आपकी पार्टी ने यह भी फैसला किया है कि आप जनरल सीट से चुनाव लड़ेंगे। ये प्रस्ताव आया है पार्टी की तरफ से। और सौरभ हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। सौरभ, अब जानना चाहेंगे, देखिए सिर्फ सुगबुगाहट, चिराग पासवान का बड़ा ऐलान जो है यहाँ पे होता जा रहा है। एक असमंजस की स्थिति बनी हुई थी कि चिराग पासवान विधानसभा चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, तो क्या कुछ क्लैरिटी आई है क्या? जी बिल्कुल नहीं, अभी भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। अभी भी ये क्लियर चिराग पासवान ने नहीं किया है कि वो बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। अगर लड़ेंगे तो किस विधानसभा क्षेत्र से वो चुनाव लड़ेंगे। बार बार वो ये कह रहे हैं कि पार्टी के तरफ से ऑफर आ रहा, पार्टी के जो नेता हैं वो चाह रहे हैं, कार्यकर्ता चाह रहे हैं, हमारे नेता चाह रहे हैं। और उन्होंने भी कुछ महीने पहले ये कहा था कि मैं बिहार की राजनीति में वापस लौटना चाहता हूं। तो निश्चित तौर पर उन्होंने कहा था और उसके बाद ही ये सारी कवायद शुरू हुई है। लेकिन एक दूसरी सच्चाई यह भी है कि बीजेपी के तरफ से जो चिराग पासवान को ऑफर दिया जा रहा सीटों का, वो 20 से 22 सीटों का है, जबकि चिराग पासवान खुद के लिए करीब 35 से 40 सीटें वो चाहते हैं कि उनकी पार्टी को मिले। तो निश्चित तौर पर नाराजगी इस वजह से भी है। और दूसरी तरफ चिराग पासवान खुद के लिए, अपनी पार्टी के लिए एक सम्मानजनक सीट चाहते हैं। वो एक दिखाना भी चाहते हैं बीजेपी को और जदयू को, या यूं कहें कि एक प्रेशर, एक दबाव
बनाना चाहते हैं कि अगर आप मुझे सम्मानजनक सीटें नहीं देंगे तो मैं अकेला भी चुनाव लड़ सकता हूं। आपने बिल्कुल, देखा अभी भी दबाव की होगा, राजनीति ही चल रही है और चिराग पासवान के इस ऐलान के बाद भी अभी भी जो असमंजस की स्थिति है वो बनी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ इस पूरी जानकारी के लिए।